हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10th का पेपर सामाजिक विज्ञान। और ये जो पेपर है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो इसमें जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चन को आपने हल्के में नहीं लेना है और ना ही किसी क्वेश्चन को आपने स्किप करना है या छोड़ना है। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी के सभी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, ताकि आपके हाफ ईयरली और जो फाइनल आपके बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं सीधा क्वेश्चन पेपर पर। क्वेश्चन पेपर में आप थोड़े से देख रहे होंगे, जैसे कि लिखा है अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23, विषय सामाजिक विज्ञान, और यहाँ पे पूर्णांक 80 नंबर, समय 3 घंटा। ठीक है, सेम टू सेम पैटर्न रहने वाला आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में भी। यहाँ पे नोट दे रखा है, इस नोट में आपको ये बता रखा है, आप चाहे तो वीडियो को रोक करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। बस ये बता रखा है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लेकर के कितने नंबर का है। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको इसके अलग से पीडीएफ दे दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी आपको इस पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो बोल रखा है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। किसका कथन है ये, किसने कथन दिया था, ये आपको बताना है। फिर सेकंड है, मौर्यन और जर्मनिया के चित्रों का महत्व बताइए। 2 क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड नंबर है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। फोर्थ नंबर है, जल पुनर्भरण के 2 माध्यमों के नाम बताइए। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वयस्क मताधिकार से क्या आशय है। तो ये तो आप अच्छे से जानते होंगे कि वयस्क मताधिकार क्या है। जब आपकी उम्र कितनी हो जाती है, 18 वर्ष हो जाती है, तो 18 वर्ष के बाद क्या हो जाता है, आप मत डालने के योग्य हो जाते हैं। 2 क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। क्षेत्रीय आप समझ सकते हैं कि जो लोकल पार्टियां हैं, और राष्ट्रीय राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस और भाजपा हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक मार्ग तथा ISI चिन्ह कहाँ प्रयुक्त किए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर सामान आप जितने भी खरीदते हैं उन सभी पर आपको ये चिन्ह देखने को मिलते होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिला आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ये आपने देख लेना है बच्चों। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना है कि सर प्लीज़ इसका सॉल्यूशन दे दीजिए, तो मैं आपको कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन दे सकूं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। प्राकृतिक आपदाएं तो आप इस समय भी अभी देख रहे होंगे कि भारी बारिश चल रही है, तो ये भी प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि भारी बारिश से क्या आता है, बाढ़ आती है। उसके बाद चलते हैं नोट। यहाँ पे बोला है प्रश्न रखें 11 और 12 के लिए नीचे 3 समूह आ बा सा दिए गए हैं। और अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ कि यहाँ पे आपको 11 12 यानी 2 क्वेश्चन आपको 3 बार देखने को मिलेंगे। तो इन तीनों में से आपने कोई भी समूह उठाना है, चाहे तो आप आ करिए, चाहे बा, चाहे सा। ये नहीं कि ऐसे आपने समूह आ में से आपने कौन सा कर दिया, पहला क्वेश्चन कर दिया यानी 11 नंबर कर दिया, फिर समूह बा में से आपने क्या कर दिया, दूसरा क्वेश्चन कर दिया, या फिर समूह सा में से कोई एक क्वेश्चन कर दिया। तो आपने जो भी करना है दोनों क्वेश्चन एक साथ करने हैं, चाहे आप ये दोनों 11 12 करिए, चाहे फिर इसमें से आप चाहे 11 12 करिए। इन दोनों में से आपको मतलब 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 में से आप कोई भी एक आपको एग्ज़ाम में करना होगा। इसमें देखो, इसमें जैसे कहा है, प्रथम विश्व युद्ध के समय औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे। तो ये आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को देख करके अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी का क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रुप 77 के देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग क्यों की। तो ये था समूह आ का क्वेश्चन। 11 और 12 ऐसे चलते हैं समूह बा की तरफ। समूह बा का जो पहला क्वेश्चन है यानी 11 नंबर, 19वीं सदी के मध्य में मुंबई की आबादी में वृद्धि के क्या कारण थे। क्या कारण था कि मुंबई में लोगों का आना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, लंदन सीजन की परंपरा क्या थी, ये आपको बतानी है। फिर इसी के बाद फिर चलते हैं समूह सा पर। इसमें कहा है, किसी उद्योग की आदर्श स्थिति के लिए उत्तरदायी 3 कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, 19वीं सदी में बड़े शहरों में बढ़ते प्रदूषण के 3 कारण बताइए। अब आपको पता है कि बड़े शहरों में क्या उस समय कंपनियां लगनी शुरू हो गई थी, और उसी से क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलने लग गया था। तो ये आपने अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कहा है, हिंदी उपन्यास की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इस क्वेश्चन को भी आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा कहलाते हैं, कैसे। इस पर आपने क्या करनी, विवेचना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण से क्या अभिप्राय है, इसके क्या उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी तथा वैध सरकार का गठन करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण किस किस रूप में किया जाता है या किस रूप में होता है।
तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पहले से आते होंगे। जिन क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो आपने ढूंढना है, चाहे आप एनसीईआरटी बुक में ढूंढिए, चाहे आप मास्टरमाइंड में देखिए, चाहे भावना में देखिए, बट जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, किसी भी क्वेश्चन को आपने नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम रहे। तो किसने चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ने चलाया था। तो इसके क्या परिणाम रहे या क्या कारण थे इसके तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, संसाधन संरक्षण के उपाय बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में घटते जलस्तर के मुख्य कारण बताइए। क्या कारण है कि भारत में जलस्तर दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, राजनीतिक दलों की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 24, लोकतंत्र के सामने प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, ठीक हो गया, इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 है, वैश्वीकरण के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्राथमिक उपचार किट बॉक्स में रखी जाने वाली सामग्री की सूची बनाइए। तो ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 29 पर। यहाँ पर आपको मानचित्र में भरना है और घटनाएं आपको दे रखी है, उनको आपने मानचित्र में भरना है। चोरा की घटना हो गई पहला, फिर नमक आंदोलन कहाँ पर हुआ था, फिर चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, टिहरी बांध, फिर बरौनी तेल शोधन कारखाना, फिर चिल्का झील। ठीक है, तो ये जो मैपिंग है इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर के ये मैपिंग की कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। और आप उसी वीडियो से आप जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम होंगे उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आपके जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, या आप कह सकते हैं कि 2022-23 में आपके जो अर्धवार्षिक पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं वो आप सारे देख चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन ना मिले तो आप कमेंट में डाल देना कि सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप दे दीजिए, तो मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो आई होप बच्चों आप सभी इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।